हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलैरिटी। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 1.3 कर रहे थे, जिसके लेक्चर 1 में मैंने आपको टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी बताए थे, ए टेस्ट, SAS टेस्ट एंड SSS टेस्ट, और हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। अगर आपने सिमिलैरिटी के आगे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं और अगर इसका भी लेक्चर 1 देखना है 1.3 का, तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। वो लिंक में आपको सिमिलैरिटी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। यहां फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इन ट्राइंगल ABC AP परपेंडिकुलर BC, ये देखो AP परपेंडिकुलर BC, BQ परपेंडिकुलर AC। यहां देखो BQ परपेंडिकुलर AC, इसलिए देखो ये भी 90 दिया, ये भी 90 दिया। B', P', C, ये मैंने बताया आपको, इसका मतलब क्या है कि BPC तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे मत सोचो फालतू में दे दिया। A', Q', C मतलब AQC एक लाइन में है और Q A और C के बीच में, P B और C के बीच में। देन प्रूव दैट ट्राइंगल CPA, ये वाला CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। ये प्रूव करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 टेस्ट मैंने आपको सिखाए। AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी याद है, AAA भी करो या AA करो, सेम होता है, मैंने आपको बताया था। फिर SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए हुए हैं, AP 7 है, BQ 8 है। देखो ये AP 7 है, BQ 8 है, BC 12 है, ये पूरा। AC आपको पूछा गया है, ये वाला, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखें तो ये ट्राइंगल अगर आपने सिमिलर प्रूव कर दिया ना, तो ये वाला काम आराम से हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास, मैंने बताया था ना, 3 ऑप्शन है। तो AA टेस्ट सबसे ईजी है। अब इसमें ये एक एंगल देखो CPA में एंड CQB में ये एक एंगल जो है वो तो दिख रहा है क्लियरली 90 डिग्री दोनों में। तो हम बोल सकते हैं ना, एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB बिकॉज ईच इज 90 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा एंगल देखो, ये वाला जो एंगल है ये वाले ट्राइंगल में भी है, CPA में भी देखो, CPA में एंड CQB में भी है, देखो CQB में। ये एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो कॉमन एंगल है ना। सेम एंगल खुद को तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना, ये वाला एंगल खुद को तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा, तो मैं बोलूंगा एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तो हमने 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बन गए, ये बन गए सिमिलर। कौन सा टेस्ट? AA टेस्ट। 2 एंगल देखो, A और ये A, 2 एंगल, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और जब ये सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम वो कैसे निकालते थे रेशियो? देखो यहाँ पे ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, इसमें ये CP अपॉन यहाँ पे CQ इक्वल टू PA अपॉन QB इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड CA अपॉन CB। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए AC मतलब ये वाला, और आपके पास क्या क्या दिया हुआ है देखो, AP BQ, AP और BQ ये रहा, और BC भी दिया हुआ है, BC। तो ये कुछ काम का नहीं है, तो इसको मत लिखो, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखते हैं, याद है, CSCT मत लिखना, क्योंकि CSCT कॉन्ग्रुएंस के लिए था। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लिखना पड़ेगा। एक्चुअली CSST है, करस्पॉन्डिंग C साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है, इसलिए पूरा रीजन लिखना ही पड़ेगा। तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। PA के जगह पे हम डाल देंगे 7, PA और AP सेम होता है, 7 अपॉन QB, देखो QB है अपना 8 इक्वल टू CA हमको नहीं पता, अपॉन CB कितना है देखो, CB है 12। ये रेशियो आपको जैसे चाहिए आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको अगर इसको CQB सिमिलर टू CPA लिखना है तो भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अभी आपको CA का वैल्यू फाइंड करना है, तो 12 को भगा दो, इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे मिलेगा 7 इंटू 12 अपॉन 8। इधर क्या आ जाएगा, CA। कट करके सॉल्व करते हैं। देखो ये 8 और 12 दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, तो 4 2 जार, 4 3 जार, 7 3 जार होता है 21, नीचे आ गया 2, 21/2 डिवाइड करके चेक करो, यहाँ पे 21 डिवाइड बाय 2 किया तो 2 1 जार 2, फिर ये 0 1 क्या आएगा, 2 0 जार 0, फिर 1 डेसिमल पॉइंट 0, 2 5 जार 10, 10 - 10 0, तो आंसर क्या आ गया 10.5।
तो CA का वैल्यू आ गया 10.5। ओके, सही है ना, आया समझ में? तो यही पूछा था उसने। देखो AC मतलब CA ही होता है। पहले हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, फिर हमने ट्राइंगल सिमिलर थे तो उनके साइड्स का रेशियो लिख लिया और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके AC निकाल दिया। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक बड़े ट्राइंगल के अंदर दो छोटू ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, देखो, और आपको दिख रहे हैं इसमें और कितने सारे ट्राइंगल्स है। देखो एक और ये रहा ट्राइंगल, फिर एक और ये रहा ट्राइंगल, फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल, फिर ये वाला ट्राइंगल जो पूछा है, ये वाला ट्राइंगल जो पूछा है। तो एक ही ट्राइंगल में बहुत सारे ट्राइंगल, और वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये भी सिमिलर प्रूव करने पूछ सकते थे वो लोग, ठीक है, उसमें भी कॉमन एंगल्स हैं, पॉसिबल है उसको प्रूव करना, तो उसके रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन हो सकता था। इसलिए टेंशन नहीं लेना, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल के अंदर ट्राइंगल, ये सब आएगा, थोड़े लेवल क्वेश्चंस बढ़ेगा तब आएगा। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं। ये तो मैंने आपको रफ में बता दिया। तो यहाँ पे गिवन लिखा, जो क्वेश्चन में दिया था वो सब गिवन में कॉपी कर लिया। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है ये, प्लस ये भी पूछा है फाइंड AC, तो टू प्रूफ लिख दिया एंड फाइंड AC लिख दिया। यहाँ पे सोल्यूशन या प्रूफ दोनों भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इन ट्राइंगल CPA एंड CQB, ये जो ट्राइंगल दिए हैं वो एंगल CPA, देखो यही वाला CPA एंड एंगल CQB, ये CQB दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या लिखने का, ईच एंगल इज 90 डिग्री। फिर एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये जो एंगल C है ये दोनों में है, CPA में भी है, देखो CPA में ये रहा, और CQB में भी है, ये रहा, तो दोनों एंगल सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कॉमन एंगल है, तो सेम ही होगा ना। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है दो ट्राइंगल्स के, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो AA यहां से आया, जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए इनके साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, तो CP अपॉन CQ, फिर PA अपॉन QB, फिर CA अपॉन CB, यहाँ पे लिख दिया। रीजन क्या लिखने का, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये थोड़ा याद कर लो। करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग क्यों, क्योंकि CP के साथ करस्पॉन्डिंग CQ ही आएगा। करस्पॉन्डिंग मतलब जोड़ी, तो CP के साथ किसकी जोड़ी आएगी, CQ की। देखो CP और CQ, इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये सिमिलर है इसलिए आप ये लिख पाते हो। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते तो ऐसा नहीं आता ना, रेशियो नहीं, साइड्स ही इक्वल हो जाती। जब सिमिलर होता है तो साइड्स इक्वल नहीं होती, उनका रेशियो इक्वल होता है। फिर हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये साइड में बेचारे को इग्नोर कर देने का। PA का वैल्यू है 7, QB का वैल्यू है 8, CA हमको फाइंड करना है, CB दिया है 12। ये 12 को इधर फेंक दिया, मल्टीप्लाई हो गया। हम लोग कट करेंगे इसको, देखो 4 2s are 4 3s are, अभी सारे प्राइम नंबर्स है, कोई भी एक टेबल में नहीं जा रहा, तो हमने क्या किया, 7 3s are 21 अपॉन 2। ये CA को मैंने AC लिख दिया बिकॉज क्वेश्चन में AC पूछा है, C और AC सेम होता है ना, वैल्यू फाइंड करेंगे तब। और 21 को 2 से डिवाइड करके मैंने आपको बताया था, आंसर आता है 10.5, तो हमने AC का वैल्यू फाइंड कर लिया 10.5 यूनिट्स। यूनिट दिया नहीं था इसलिए यूनिट्स लिखना जरूरी है। तो पूरा सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा, बहुत ही इजी है ये। जैसे ही उन्होंने सिमिलर पूछा था, यहाँ पे हमको पता है कि हमारे पास 3 वेपन्स है इसको हैंडल करने के लिए, या तो AA टेस्ट या SAS टेस्ट या फिर SSS टेस्ट। क्लियरली दिख रहा है कि AA टेस्ट बहुत आराम से हो जाएगा बिकॉज एक एंगल 90 डिग्री दिया है और एक एंगल कॉमन दिया है। ओके, चलो कर लो वीडियो पॉज और फटाफट से कॉपी करो। नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है, इन ट्रपीजियम PQRS ट्रपीजियम है और PQ साइड पैरेलल SR को है। दिख रहा है, ये PQ और ये SR एक दूसरे को पैरेलल है। AR इक्वल टू 5AP, ये AR जो दिख रहा है वो AP के 5 टाइम्स है, एंड AS इक्वल टू 5AQ, AS जो है AQ को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है। देन प्रूव दैट जो बची हुई साइड है SR वो PQ को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। जैसे ये दिखता है ना बच्चों को 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमको तो नहीं आएगा, या फिर रट्टा ही मारना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, इसको सॉल्व करने का आपके पास मल्टीपल मेथड्स है। तो मैं पहले ये जो दिया हुआ है ना वो यूज़ करके एक बार आपको बताता हूँ। ओके, अब मुझे बताओ AR इक्वल टू 5AP है,
यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ क्या, इसके नीचे 1 है, किसी भी चीज को 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। ये AP यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर AR अपॉन AP इक्वल टू 5/1। ये 5/1 इधर ही रहेगा, सिर्फ AP को इधर भेज दिया। इतना समझ में आया। सिमिलरली AS इक्वल टू 5AQ दिया हुआ है, इसमें भी अपॉन 1 लिख दो, सेम चीज क्या हो जाएगी, AS अपॉन AQ इक्वल टू 5/1। ये AQ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, ये 5/1 यहाँ पे रह जाएगा। AR अपॉन AP भी 5/1, AS अपॉन AQ भी 5/1, तो दोनों इक्वल हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ भाई तुम दोनों तो इक्वल हो। ओके, अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जो रिलेशन लाना है ना, आप देखेंगे ना AR क्या है, देखो AR ये रहा, उसका रिलेशन किसके साथ है, AP के साथ, ये रहा। फिर AS का रिलेशन AQ के साथ है, AS देखो ये रहा, AQ ये रहा। पूछा किसका है, SR और PQ का रिलेशन, SR देखो ये रहा, PQ देखो ये रहा। दिख रहा है क्या बन रहा है, एक छोटू ट्रायंगल और एक बड़ू ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल है यहाँ पे। तो ये दो ट्रायंगल को अगर मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया तो इनके साइड्स के बीच का रिश्ता मिल जाएगा। और आपको दिख रहा है जो रिश्ता दिया है इट इज लाइक अ रेशियो। तो रेशियो कहाँ आता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में आता है। तो ये क्वेश्चन देखने जाए तो मॉडिफाई करके ऐसा पूछा है कि भाई प्रूव कर दो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। फिर सिमिलर हो गए तो ये लाना तो बहुत ईजी है, बट पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन क्लियरली वो पूछा नहीं है, अगर वो पूछा होता तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगता, लेकिन उसने घुमा फिरा के वही पूछा है। ये मल्टीपल 5 ये सब दिया है तो बच्चे डर जाएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। आप देखो ये साइड्स का रेशियो मिल गया आपको, दो साइड्स का रेशियो देखो AR AP AS AQ SS। अगर इनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से मैं बोल दूंगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। 3 टेस्ट है हमारे पास सिमिलैरिटी के, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट, या फिर दो साइड के रेशियो के बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट, या फिर SSS, 3 साइड का रेशियो इक्वल। तो आप बोल सकते हो कि ये टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अभी पहले मैंने SAS टेस्ट लिया बिकॉज ये चीजें दी हुई है, देखो ये साइड्स दी है, ये एंगल बीच का क्यों कॉन्ग्रुएंट है बताओ दोनों ट्रायंगल में। दिख रहा है क्या बन रहा है, X बन रहा है, X मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, याद है ना, आमने सामने वाले। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कौन सा टेस्ट हो गया, देखो साइड एंगल साइड। तो मैं बोल सकता हूं भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, रीजन क्या लिखेंगे, SAS टेस्ट। ये रफ है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा तब सब डिटेल में लिख के बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, तो देखो क्या हुआ, SS और उनके बीच का एक एंगल दिख रहा है, ये साइड और उनके बीच का एक एंगल, मतलब SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। A टेस्ट से भी कर सकते हैं लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये सब नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इनके नाम। अगर इनके नाम में कहीं पे आपने गलती कर दी ना, उल्टा कर दिया और यहाँ पे नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बताओ, मैं इसका नाम ASR और AQP दे रहा हूँ। देखो ASR ऐसे है और AQP ऐसे है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो AS है उसका रिश्ता AQ के साथ है, जो AR है उसका रिश्ता AP के साथ है। ऐसे मत बोलना कि AP का रिश्ता या AR का रिश्ता PA के साथ है, उसको PA बोल दोगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे तो करस्पॉन्डेंस जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, इसके सर के यहाँ पे इसका हाथ आ जाएगा, वो नहीं चलेगा। A से शुरू हो रहा है ना यहाँ पे AR, तो यहाँ पे A से ही शुरू करना AP। ठीक है, तो देखो AR का रिश्ता AP के साथ है और A के जगह A आना ही चाहिए, क्यों, बिकॉज हमको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। तो करस्पॉन्डेंस में कहीं पे मिस्टेक मत करना। ठीक है, और एक हिंट दे देता हूं आपको, ये दोनों पैरेलल है, तो यहां पे दिख रहा है Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। Z कब बनता है, अल्टरनेट एंगल्स में। लिखना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको नाम के लिए हिंट दे रहा हूं, बच्चों को नाम में बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। तो Q के साथ S आना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है Q के साथ S, यहाँ पे Q बीच में है तो यहाँ पे भी S बीच में है। ये भी एक Z बन रहा है, ये भी तो अल्टरनेट एंगल है, तो P के साथ R आना चाहिए। देखो R लास्ट है तो यहाँ पे P लास्ट है। ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
ये सब लिखना नहीं है इसमें, सिर्फ कभी ऑर्डर में कंफ्यूजन हो ना तो ऑर्डर ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जोड़ी किसकी किसकी बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर ये सब दिया हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो, साइड्स का रेशियो ले सकते हो ना, ए एस अपॉन ए क्यू विल बी इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू पी विल बी इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो वो रेशियो नीचे लिख देने का, हमने अभी लिखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहां पे मैंने वो रेशियो लिख दिया। देखो ए एस अपॉन ए क्यू, एस आर अपॉन क्यू पी एंड ए आर अपॉन ए पी। अब इसमें से हमको कौन से रेशियो में इंटरेस्ट है, एस आर और पी क्यू दिख रहा है, एस आर और पी क्यू, क्यू पी मतलब पी क्यू ही होता है ना। व्हाट इज ए आर अपॉन ए पी, ए आर अपॉन ए पी का वैल्यू 5/1 है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको मत लिखो, हटा दिया मैंने, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ देयर फॉर एस आर अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 जब एस आर से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एस आर ही मिलेगा, ये 5 जब क्यू पी से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा 5 क्यू पी। क्यू पी को मैं पी क्यू लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, ज़रूर लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर का कोई इशू ही नहीं है। तो एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू तो पूछा था, देखो एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू। क्या अलग किया इसमें आपने, कुछ भी नहीं किया, पहली बार SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी यूज़ किया इसलिए थोड़ा अलग लग रहा होगा। इसमें मैं ए टेस्ट भी कर सकता था, बहुत ही ईजी है ए टेस्ट, लेकिन एक बार कर लेते हैं ना यार, ये दो चीज़ें दी हुई है। और क्या होता है पता है, बच्चों को है ना ऐसा लगता है अगर क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया है गिवन में तो ज़बरदस्ती यूज़ करना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन काफ़ी स्कूल के टीचर्स ऐसा करते हैं कि नहीं क्वेश्चन में ये दिया है तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी इसमें मैंने लिख दिया दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ज़बरदस्ती दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया क्वेश्चन में यूज़ करना, कैसे करेंगे यार। बट ठीक है, अगर करना ही है ज़बरदस्ती तो SAS टेस्ट से आप यूज़ कर सकते हो और ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, अब ऐसा ही एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आएगा ना जब, तब मैं ये Z वाला जो होता है ना ऑल्टरनेट एंगल, वो यूज़ करूँगा, जो आप ये क्वेश्चन में भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको होमवर्क है। मैंने SAS टेस्ट यूज़ किया ना यहाँ पे, आप लोग क्या यूज़ करो पता है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी यूज़ करो। ए टेस्ट में 2 एंगल चाहिए होते हैं, एक एंगल तो मैंने ही आपको दे दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आपको सिर्फ एक एंगल ढूंढना है। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपको पता है Z बनता है तो उसमें एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते ही है, बस जोड़ी बन गई 2 एंगल्स की तो ए टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उसमें ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन आगे जाके जब ये लिखोगे तब तो वो यूज़ होना ही होना है। ओके, तो 2 मेथड से पॉसिबल है, मैंने आपको बताया। चलो अब ये क्वेश्चन को फेयर में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे सिस्टमैटिकली सब लिख के बताना पड़ेगा ना। पहले गिवन में देखो ट्रेपीजियम दिया है, साइड कौन सा पैरेलल है, ये रिश्ता क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू प्रूव क्या है, एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पहले तो ए आर इक्वल टू 5 ए पी, उसमें ए पी इस तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे देखो 1 तो डाल ही सकते हैं ना, तो 5/1 लिख दिया, इसको नंबर दे दिया 1। वैसे ही आपको ए एस इक्वल टू 5 ए क्यू भी दिया हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, इधर 5 के नीचे 1 इमेजिन किया, ये ए क्यू को इधर फेंक दिया, तो इधर क्या बचा 5/1। 1 और 2 से मुझे पता चल गया कि ये और ये दोनों इक्वल है, बिकॉज दोनों का वैल्यू 5/1 है। ठीक है, तो मस्त हम लोग ये ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो ए एस आर एंड ए क्यू पी, ए एस आर एंड ए क्यू पी। ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ए से यहाँ पे एस पे जा रहा हूँ तो छोटे वाले ट्राइंगल में ए से क्यू पे जाऊँगा, फिर क्यू से पी पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे एस से आर पे जाऊँगा। ठीक है, तो ट्राइंगल का नाम ऐसे आएगा। तो मैंने दोनों ट्राइंगल में पहले तो ये रेशियो इक्वल है, कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 and 2, देखो 1 में और 2 में 5/1 आया, तो ये दोनों रेशियो इक्वल है। एंड जो बीच का एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हमको पता है कि इक्वल है, तो साइड साइड और उनके बीच का एंगल, तो SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो उनके साइड्स का रेशियो आ जाएगा। रेशियो लिख लिया यहाँ पे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये SR/QP लिखा और इसके जगह पे 5/1 लिखा। AR/AP का वैल्यू 5/1 कहाँ से आया, देखो इधर से 1 से, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख देने का, इसके जगह लिखा ना 5/1, फिर यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू SR इज SR, 5 इंटू QP इज 5QP। आया समझ में। तो यहाँ पे 5PQ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में ये QP को PQ लिख देता हूँ। फिर सबसे हसीन 3 शब्द, हेंस कॉमा प्रूव्ड, कुछ और इमेजिन मत करो,
ये 3 ब्यूटीफुल वर्ड्स है ना, कॉमा को भी वर्ड गिन रहा हूं मैं, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया, तो हमको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। ये सब जो हमने मस्ती की है ना, ये किसके लिए की है? ये टेस्ट फॉर सिमिलरिटी के लिए की है। डन कर लिया? कॉपी नोटबुक में आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है इन ट्रपीजियम एबीसीडी, देखो फिर से ट्रपीजियम, साइड ए बी पैरेलल डी सी, ए बी और डी सी एक दूसरे को पैरेलल है, कैसे भी एरो बना दो, एक दूसरे को पैरेलल तो हम लोग ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, ए सी और बी डी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बी ओ डी तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो ये ऐसा हो सकता है ना। एंड ए ओ सी भी स्ट्रेट लाइन में। इतना बड़ा लिखने से अच्छा डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ हम लोग लिख सकते थे, देखो ये लिखा है ना, उसके जगह पे लिख सकते थे ए ओ सी एंड बी ओ डी। इसका मतलब क्या है? ए ओ सी तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे है और ए और सी के बीच में ओ है। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ इतने छोटे में से लिख सकते हो। और बी ओ डी ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या? बी ओ डी तीनों स्ट्रेट लाइन में है और ओ जो है वो बी और डी के बीच में। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? ओडी। ओडी देखो ये रहा। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया देखो, ए बी दिया है 20, ए बी, डी सी दिया है 6 डी सी, ओ बी दिया है 15, ओ से लेके बी 15, ओ डी पूछा है उसके सामने वाला। दिख रहा है 2 ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे बना दिया तो एक छोटू ट्रायंगल एक बड़ू ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना बहुत ज़्यादा ईजी है। हम लोग ए टेस्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि भाई ये एंगल और ये एंगल तो इक्वली आने वाले हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक और एंगल ढूंढ लिया तो हमारा काम हो गया। तो यहां पे हम लोग को सिर्फ एक और एंगल ढूंढना है। ये ए बी और डी सी पैरेलल है, दिख रहा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा था। मैंने आपको बताया और एक मेथड क्या यूज कर सकते हो, जब ये दोनों पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ ये बीच वाला ट्रांसवर्सल है, ये लाइन या फिर ये लाइन, दोनों में से कोई भी लाइन ले लो, है ना। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है। देखो क्या बन रहा है, जेड, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बने, जेड बन रहा है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। दिख रहा है ये वाला एंगल ये छोटू ट्रायंगल में है, ये वाला एंगल ये बड़े ट्रायंगल में है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो कॉन्ग्रुएंट था ही, ये छोटू छोटू एंगल भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन से टेस्ट से मैं बोल सकता हूं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? ए टेस्ट से सिमिलर बोल सकता हूं ना। समझ में आया कैसे किया? देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट वर्टिकली ऑपोजिट, क्योंकि देखो एक्स बन रहा है, एक्स में आमने सामने वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। एंड ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। और देखो ट्रांसवर्सल क्या बना रहा है, जेड बना रहा है, तो जेड के अंदर वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला इसको और ये वाला इसको, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, जैसे ही आपने लिखा कि ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, साइड्स का रेशियो ले सकते हो। साइड्स का रेशियो लेने का, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का और ओडी का वैल्यू निकाल लेना है, जैसे इसके पहले निकाला था। चलो ये टाइम आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कि ये आप खुद से सॉल्व करो। हो सकता है कि आप सारे लाइंस न लिख पाए, लेकिन एटलीस्ट लॉजिक राइट होना चाहिए, स्टेप समझ में आ जाना चाहिए कि पहले ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किया। तो ये जो लिखना है ना, हमने 9th स्टैंडर्ड में पैरेलल लाइंस में सीखा था कैसे लिखना पड़ता है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी गिवन एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल। उसके बाद बोल सकते हो कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट बिकॉज जेड बन रहा है, ऑल्टर जेड बन रहा है मत बोलना, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलना। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो और खुद से कोशिश करो लिखने की। हो गया सॉल्व? अगर नहीं किया वीडियो पॉज तो अभी भी कर लो। ऐसे मत सोचो अरे एक बार देख लेता हूं सोल्यूशन फिर करूंगा। सोल्यूशन देख देख के करते रहो ना प्रैक्टिस, तो ऐसा लगेगा सब इजी है। कभी तो बिना सोल्यूशन देखे ट्राई करना चाहिए। यार नहीं आया तो सोल्यूशन तो दे ही रहा हूं ना आपको, समझा भी रहा हूं, सोल्यूशन भी दे रहा हूं, पर खुद से तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। वो तो मैं आपके लिए नहीं कर सकता आके, वो तो आपको ही करना है। चलो कर लिया सॉल्व, चलो देखते हैं सोल्यूशन क्या है इसका। इसमें देखो गिवन और ये सब लिखना तो बहुत ईजी है। सोल्यूशन कैसे शुरू करेंगे, साइड ए बी पैरेलल साइड सी डी। देखो यहाँ पे ए बी और सी डी एक दूसरे को पैरेलल है, या डी सी लिख दो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सी डी रॉन्ग है, यहाँ पे लिख दो डी सी। देखो क्वेश्चन में दिया है ए बी और डी सी। अगर 2 लाइंस पैरेलल है और उनके बीच में देखो ए सी एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, जेड बन रहा है अंदर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या नाम आएगा देखो डी सी ए। अगर मैंने यहाँ पे डी सी ए लिखा तो इधर कैसे करूँगा,
यहाँ करूँगा BAC, जोड़ी ऐसे बनेगी, ठीक है, याद रखना BAC। तो DCA कॉन्ग्रुएंट टू BAC क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, Z का ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, ये DCA जो है ये इतना बड़ा है, हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमको ये छोटू ट्रायंगल और ये छोटू ट्रायंगल सिर्फ यही चाहिए। तो ये वाले ट्रायंगल को क्या नाम दे सकते हो आप, तो ये छोटू ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, देखो ये पूरा लेने से अच्छा ये इतना सा लोगे तो भी सेम एंगल हो जाएगा ना, और यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में ये पूरा इतना लेने से अच्छा सिर्फ इतना ले लो, क्योंकि वही है ना ट्रायंगल में इतना सा पार्ट। तो इसको हम लोग DCA जो था उसको लिख देंगे DCO, सेम है दोनों एंगल। और BAC जो था, यहां से BAC जो था उसको C तक मत जाओ, BAO तक जाओ, क्योंकि BAO ही वो छोटे बड़े ट्रायंगल में, तो उसके जगह पे BAO लिख दिया, ठीक है। ये कैसे लिख पाए हम लोग, क्यों लिख पाए, बिकॉज ये जो पॉइंट है ना O, ये C और A के बीच में है। तो BAC लिखूं कि BAO लिखूं, BAC लिखूं कि BAO लिखूं, दोनों सेम है बिकॉज यही लाइन पे है ना AOC, देखो। तो आप चाहिए तो ये रीजन लिख दो, कोई नहीं लिखता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि लिखना चाहिए। आपने सेम एंगल को अलग नाम देके लिखा है, छोटा कर दिया है, ठीक है। CA जो लाइन थी उसको छोटा CO किया, देखो CA जो लाइन थी उसको CO किया, क्यों, बिकॉज CO और CA सेम है। क्यों सेम है CO और CA, बिकॉज तीनों एक ही लाइन में है, CO और A। तो आपको ये एंगल मिल गया ऑल्टरनेट वाला, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो क्वेश्चन में ही फ्री में मिला था। तो क्या किया, इन ट्रायंगल ODC एंड OBA, देखो यहाँ पे ODC एंड OBA दो ट्रायंगल है ना, उसमें ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, और ये वाला अब भी प्रूव किया। तो DCO BAO देखो अब भी प्रूव किया, और ये वाले दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। AA मतलब दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। जैसे ही सिमिलर प्रूव है हम लोग लिखेंगे OD अपॉन OB इक्वल टू DC अपॉन BA, ऐसे भी लिख सकते थे इक्वल टू OC अपॉन OA, लेकिन OC और OA क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। लिखो तो मार्क्स नहीं कट होंगे। OD के जगह पे OD रहेगा बिकॉज OD पूछा था, OB का वैल्यू 15 दिया है, DC का वैल्यू 6 दिया है, BA का वैल्यू 20 दिया है। अगर आपको OD निकालना है तो 15 को यहाँ से भगाओ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा ना। चलो कुछ सेम टेबल में कट हो रहा है, यहाँ पे इधर देखो 15 और 20 दोनों 5 के टेबल में कट हो रहा है, तो हम लोग कैसे कट करेंगे, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, एंड अब कुछ कट हो रहा है, 6 भी इवन है 4 भी इवन है, दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, क्या आया आपको मिल गया 9 अपॉन 2। 9 को 2 से डिवाइड करके साइड में चेक कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 4 जार 8, 1 डेसिमल 0, 2 5 जार 10, 0, 4.5 आ जाएगा। देखो नीचे मैंने 4.5 लिखा हुआ है, ये डिवीजन इरेज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आपको आ जाएगा। तो OD का वैल्यू मुझे आ गया 4.5 यूनिट्स। देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन। ये सेम मेथड, ऑल्टरनेट एंगल्स वाला सेम मेथड आप 5th क्वेश्चन में भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला है ना वो मेथड भी ट्राई करो, एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। उसमें भी ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का शेप थोड़ा अलग है, लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो 2 पैरेलल लाइन बीच में ट्रांसवर्सल, तो बन गया Z बन गया, तो हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स यूज कर सकते हैं। आया खुद से आया तो अब भी जाके कमेंट्स में मुझे बताओ कि 6th क्वेश्चन खुद से किया और आया, और हमको ये भी समझा कि सेम मेथड 5th क्वेश्चन में भी पॉसिबल है। ओके, आप जब भी ऐसा लिखते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं जो सिखा रहा हूं आपके समझ आ रहा है, इसलिए कमेंट्स में जरूर बता दीजिए कि अगर समझा के नहीं, खुद से किया तो आया कि नहीं। कर लिया कॉपी, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया है क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, E जो है वो BC के ऊपर है, लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB, ये जो DE है ये AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, आगे जाके देखो यहाँ पे T पे इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T, प्रूव दैट, ये कुछ तो साइड्स दी हुई है। पहले तो ये जो सब लिखा है ना इतना बड़ा बड़ा, इसका मतलब क्या है, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, मतलब E B और C के बीच में स्ट्रेट लाइन पे है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई B', E', C, ये तो हमको पता ही है। लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T, DE T देखो यहाँ पे, तो DE T भी स्ट्रेट लाइन पे है, DE T काम आने वाला है, आपको पता है आगे जाके। अब ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है ना, देख के डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आप पहली बार ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो रेशियो बना दो,
इधर देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, अगर मैं टी को यहाँ पे भगा के लेके आऊँ, डी ई अपॉन टी ई इक्वल टू, ये सी को इधर ही रहने दिया और ये बी जो है ना इसको यहाँ पे भगा दिया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यही मिलेगा ना मेरे को, आया समझ में? तो ये देख के बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हमको पता है कि अगर मैंने दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए तो ऐसा रेशियो आने का चांस है। अब देखो डीई और टीई कहाँ पे है, देखो डीई इधर है, टीई इधर है। सीई और बीई कहाँ है, देखो सीई इधर है, बीई इधर है। ये दोनों साइड को ज्वाइन कर लो, बी टी सी डी, क्या बन गया, एक छोटू ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल। उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल, तो हमको पता है कि z बनने वाला है ऑल्टरनेट एंगल से कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। और ये दोनों जो एंगल है x आमने सामने एंगल, छोटू ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल आमने सामने है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो A8S से ये छोटू ट्राइंगल और ये बड़ू ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो गए तो मैं रेशियो ऑफ साइड्स लिख सकता हूं, उसमें ये आ जाएगा क्योंकि ये साइड्स इसी दो ट्राइंगल्स के हैं। आया समझ में? तो क्यों हर एक स्टेप करना है वो पहले आपको दिमाग में सोचना है, ऐसे ही रट्टा मत मारो कि अरे ये दिखा तो ये कर लूंगा। ये देख के दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन तो हमको नहीं पता, चलो यार साइड्स का लेके देखते हैं। और जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा। अगर आपने डी के नीचे टी नहीं लिया और डी के नीचे सी ले लिया, ये डी के नीचे सी ले लिया, तो आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि डीई और सी दोनों सेम ट्राइंगल में। जब ऐसा रेशियो आता है तो डी और टी दोनों अलग अलग ट्राइंगल में ना, देखो डीई ये छोटू ट्राइंगल में है, टीई ये बड़े ट्राइंगल में। सिमिलर होंगे जब तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो लेंगे तो एक ऊपर एक ट्राइंगल का साइड दूसरे ट्राइंगल का साइड, ऐसे आता है ना। तो अब हमारा काम क्या हो गया, अब हमारा काम हो गया कि भाई ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, क्यों ऐसे बोल रहा हूँ समझो, उसने बोला था ये प्रूव करो, हम बोलेंगे भाई ठीक है हम करेंगे, लेकिन ये प्रूव करने के लिए हम लोग ये करेंगे, ये प्रूव करने के लिए दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। अगर दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो हमको दो एंगल्स लगेंगे। तो अब हमारा काम है दो एंगल ढूंढना। एक एंगल तो फ्री में मिल रहा है भाई, एक्स बन रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो बचा क्या, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज बची कि एक एंगल ढूंढना है, और वो मस्त उसने बोला है पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ ए बी पैरेलल डी सी। अगर ए बी पैरेलल डी सी है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए टी भी पैरेलल डी सी होगा, क्योंकि ए टी और ए बी सेम लाइन है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये लाइन इन दोनों को काट रही है तो ये क्या बन गई, टी डी बन गया ट्रांसवर्सल। और अंदर क्या है, ये अंदर है जेड, उल्टा जेड है दिख रहा है, ये रहा ऐसे बन रहा है जेड। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट, क्यों, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो दो एंगल हो गए, एक ये ऑल्टरनेट एंगल वाली जोड़ी और एक ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली जोड़ी। जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हमारा काम खत्म। ओके, फिर रेशियो ले लेंगे, रेशियो में ये साइड्स का रिश्ता निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। समझा? सोल्यूशन देखोगे तो अच्छे से समझेगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो मेंटली आपको सोचना है। आप पहला चैप्टर कर रहे हो ज्योमेट्री का, ऐसे मत सोचो कि चुटकी बजाते आपको ये सब दिमाग में आ जाएगा। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अलग अलग क्वेश्चंस देखोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तब जाके ये सारी चीज आप मेंटली कर पाओगे। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रूव करने बोला था, ये साइड में पेंसिल से लिख देना है कि इसका मतलब DE अपॉन TE इक्वल टू CE अपॉन BE, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये इरेज कर देना, रखना मत ऐसे, ये सिर्फ हिंट के लिए आपके। साइड AB पैरेलल साइड DC, क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरेललोग्राम है, तो मैं बोलूंगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर AB पैरेलल DC है तो मैं बोल सकता हूँ AT पैरेलल DC। क्यों बोल सकता हूँ, बिकॉज ABT तीनों एक ही लाइन पे है। ओके, तो A', B', T, उसको आप AB लिखो कि AT लिखो कि BT लिखो, सेम होता है सब कुछ। ठीक है, तीनों एक ही लाइन पे। फिर जैसे ये पैरेलल हुए तो Z बन रहा है भाई, ये और ये देखो यहाँ पे Z बन रहा है, तो एंगल का नाम क्या है, CDT। ओके, एंड ATD दिख रहा है, CDT ATD क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। CDT हमारे काम का नहीं है, क्यों, CDT पूरा नहीं चाहिए हमको, लेकिन CDT को आप CDE लिख सकते हो ना, इतना लंबा एक्सटेंड करने से अच्छा CDE लिख दो, क्योंकि छोटे ट्रायंगल में आ जाएगा। क्यों लिख सकते हो, DE के जगह पे आप DT के जगह पे D क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ये तीनों स्ट्रेट लाइन में,
ओके। और फिर ए टी डी, इतना बड़ा एंगल है, उसको ए टी डी लिखने से अच्छा आप ऐसे लिख सकते हो बी टी ई। क्यों? बिकॉज ये लाइन जो बड़ी थी उसको छोटा लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन है, उससे अच्छा यहाँ तक की लाइन लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमको यही एंगल में इंटरेस्ट है, ये वाले ट्राइंगल में, बड़ा ट्राइंगल जो था वो, है ना, एक छोटू ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल। तो इतना बड़ा जो ए टी डी था उसको मैंने क्या लिखा, बी टी ई, सेम एंगल है देखो, ए टी डी बी टी ई, तो ए टी डी को बी टी लिखा। जैसे ही ये बी टी लिखा, इसका रीजन लिखने का कि वो स्ट्रेट लाइन में दोनों है, इसलिए आप उसको छोटू करके लिख सकते हो। दो एंगल मिल गए, ऑल्टरनेट एंगल मिल गया, और इसमें एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो है ही। तो सी डी ई और बी टी में ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट कहाँ से, फ्रॉम 1, एंड सी डी और बी टी, देखो सी ई डी और बी ई टी दोनों आमने सामने दिख रहा है, सी ई डी और बी ई टी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो यहाँ पे लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ए मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज। जैसे ये लोग सिमिलर हुए, रेशियो लिख सकते हो आप, देखो यहाँ पे सी ई अपॉन बी ई, फिर डी ई अपॉन टी ई, फिर सी ई अपॉन बी ई। मैंने सेम लिख दिया ना यहाँ पे एक्चुअली आएगा आपका सी डी अपॉन बी टी, लेकिन ये वाला कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हमको इनके बीच का रिश्ता ही चाहिए, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये कैसे लिखा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो इसको भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, डी ई इंटू बी इक्वल टू सी इंटू टी, यही तो पूछा था, देखो डी बी सी टी, तो यहाँ पे ये आ गया मुझे। जैसे ये आ गया तो हमारे 3 फेवरेट वर्ड्स, वो वाले 3 फेवरेट वर्ड्स नहीं जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, 3 फेवरेट वर्ड्स कौन से हैं, हेंस, कॉमा, प्रूव्ड, फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। आया समझ में? घुमा फिरा के सेम इंफॉर्मेशन दिया। ट्रपीजियम में भी 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थे ना, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, सिर्फ फिगर थोड़ा और डरावना दिखता है, लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो पैरेलल दिख रहा है, तो हम तो जेड बनाएंगे और ऑल्टरनेट एंगल की जोड़ी ले लेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से देखो ये सम, फिर वीडियो पॉज करो और खुद के नोटबुक में कॉपी कर लो। हो गया? नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P, AC एंड BD P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AP अपॉन CP, देखो AP ये वाला, CP ये वाला, इक्वल टू BP अपॉन DP, BP और DP दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, उसमें रेशियो जो है वो इक्वल दिया हुआ है S। अगर ये 2 S के बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ऐसे S टेस्ट हो जाएगा। सिमिलर प्रूव करना है ना, तो आपके पास या तो A टेस्ट होता है, या SAS होता है, या SSS होता है। यहाँ पे A थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज पैरेलल वगैरह कुछ नहीं दिया है, Z नहीं बना सकते आप, लेकिन उन्होंने साइड का रेशियो फ्री में दिया हुआ है, और एंगल तो फिगर से फ्री में मिलता है। ये X बन रहा है, देखो अगर X बन रहा है मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो कौन सा टेस्ट हो गया, SAS टेस्ट से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। खत्म, 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। ये भी कराऊं क्या सॉल्व, कि करोगे खुद से? मैं तो बोलता हूँ वीडियो पॉज करो, गिवन टू प्रूव कैसे लिखते हैं प्रैक्टिस करो, फिर मैं जो सोल्यूशन देख रहा हूँ वो देख के रेफर करो। 3-4 लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ, ये गिवन टू प्रूव नहीं है, सोल्यूशन जो प्रूफ आएगा वो 3-4 लाइन का। चलो करो वीडियो पॉज और ट्राई करो खुद से। जिन्होंने खुद से किया है यहाँ पे देख लो सोल्यूशन, ये गिवन और ये सब तो लिख दिया। अच्छा, जब भी ऐसे इंटरसेक्ट देते हैं ना, वो इंटरसेक्ट क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि APC तीनों स्ट्रेट लाइन में है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं है इसकी, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल का नाम लिखा, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ABP लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, CDP। क्यों ज़रूरी है ये, देखो ये एंगल P और एंगल P दोनों सामने सामने आना चाहिए, P और P दिख रहा है। एंड AP के साथ किसका रिश्ता है, AP के साथ CP का रिश्ता है, तो AP का रिश्ता CP दिख रहा है, सेम फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। तो नाम ऐसे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रिश्ता है उसके हिसाब से लिखना है। आपने AP के जगह पे अगर PA लिखा तो यहाँ पे भी CP के जगह पे PC लिखना पड़ेगा, उल्टा करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर मैं ये ट्रायंगल को ए बी पी ना बोलूँ और बोलूँ ए पी बी, तो पी और बी इंटरचेंज किया तो इधर भी मुझे इंटरचेंज करने का सी पी डी करना पड़ेगा, पी के जगह डी, डी के जगह पी। ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए दोनों का। तो यहाँ पे देखो रेशियो तो गिवन था, और ये वाला एंगल जो है ए पी बी और सी पी डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एस एस और उनके बीच का एंगल, अगर एस और एस के बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल हुए सिमिलर। 3 फेवरेट वर्ड्स, आई नहीं, हेंस, कॉमा, प्रूव्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, खत्म हो गया। यहाँ पे करो वीडियो पॉज, फटाफट कॉपी करो। जिन्होंने पॉज करके खुद से नहीं किया है वो तो कॉपी करेंगे, जिनको ट्राई करना है अभी भी बिना देखे ट्राई करो कि नोटबुक में लिख लेते हो। नेक्स्ट करते हैं। मस्त टाइम पास क्वेश्चन था ना ये। लाइंस कितने देखो, 1 2 3 4, इसको तो मत गिनो यार, 4 1 2 3 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है, इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC सच दैट BAC एंगल इक्वल टू ADC। BAC मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ADC मतलब ये ADC, ये वाला एंगल। तो एक एंगल तो इन्होंने कॉन्ग्रुएंट दे दिया है, ठीक है। प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब जैसे ये स्क्वायर मल्टीप्लाई ऐसे सब दिखा तो आधी जनता ऐसे ही डर जाएगी। बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ भी स्क्वायर होगा। लेट्स से अगर 2 स्क्वायर है तो मैं उसको 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं। 11 स्क्वायर है तो 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर CA स्क्वायर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ CA इंटू CA इक्वल टू, ये साइड में तो CB इंटू CD ही है। आया समझ में। अब क्या करेंगे इसमें, हम लोग ये CA के साथ एक यहाँ पे एक की जोड़ी बनाते हैं और ये CA को वहाँ पे नीचे भेज देंगे। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से अगर मैं कोई टर्म इस साइड लेके आता हूँ तो नीचे आके डिवाइड होगा ना। समझा कैसे है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये CA को, ये वाला जो CA है इसको ऐसे ही रखा, इसके नीचे यहाँ का ये CD लेके आता हूँ इक्वल टू ऐसे का ऐसा, ये CB बेचारा ऐसे का ऐसा, उसके नीचे कौन आएगा, इधर का ये CA नीचे लेके आता हूँ। जा सकता है ना ऐसे नीचे। समझा क्या किया। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये CA स्क्वायर को लिखा CA इंटू CA, ये CB इंटू CD ऐसे ही रहने दिया। मुझे सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियो पता होता है, तो रेशियो मैंने क्या किया, ये CA के साथ मैंने ये CD को लेके आया और ये CB के साथ ये CA दे दिया। अब अगर मुझे ये रेशियो चाहिए, अगर ये रेशियो मिल गया तो मेरा काम खत्म। CA CD देख रहे हो यहाँ पे, CA CD CB CA CB और CA, ये जो एंगल दिया है ना यहाँ पे बहुत काम का है। अगर आपने BAC सिमिलर टू ADC प्रूव कर दिया तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो CA अपॉन CD दिख रहा है, CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA, ये देखो CB तीसरा और पहला अपॉन CA। तो अगर ये दो एंगल दिए हैं, इसके जगह पे ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूव कर दिया तो आपका काम हो गया। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के आपके पास 3 तरीके हैं, A टेस्ट, SAS टेस्ट और SSS टेस्ट। एक एंगल तो क्वेश्चन में फ्री में दिया है, अगर एक और एंगल कर दिया तो A टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। BAC मतलब ये इतना बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें एंगल C है, और ADC ये वाला ट्रायंगल, उसमें भी एंगल C है, ये वाला दिख रहा है। ये सेम एंगल ये बड़े ट्रायंगल में भी है और ये छोटू ट्रायंगल में भी है। सेम एंगल तो एक खुद को कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना। तो एक एंगल फ्री में दिया है, एक एंगल आपको दिख रहा है कि सेम है, तो AA टेस्ट से ये दोनों, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटू ट्रायंगल दोनों एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। जैसे सिमिलर हुए आप रेशियो ले सकते हो। समझ में आया कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूँ। चलो कलर करके बताता हूँ आपको मैं। ये दोनों ट्रायंगल, ये पिंक वाला जो दिख रहा है BAC और ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ADC, इसमें ये जो एंगल है, ये जो बड़ा इसमें चाहिए तो आप है ना ये वाला पार्ट इरेज करके इमेजिन करो। इसको इरेज करके बताऊं क्या, अच्छे से समझ में आएगा। चलो इरेज करके बताता हूं आपको। ऐसे था ये, ठीक है, मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इरेज कर दिया तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसे दिखेगा। ये आपको करके नहीं बताना है, आपको ईजी लगे इसलिए बता रहा हूँ। अब देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है BAC कॉन्ग्रुएंट टू ADC, और ये वाला जो एंगल है C, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C।
एक एंगल दूसरा एंगल, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। अब फिगर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ऑर्डर तो ठीक से लिखा है। देखो ऑर्डर कैसे लिखा है, C के जगह पे C आना चाहिए, तो C के जगह पे C आना चाहिए। ओके, BAC और ADC कॉन्ग्रुएंट है, तो BAC और ADC देखो सेम ऑर्डर में है, BAC और ADC। ठीक है, देखेंगे तो A के जगह पे D आना चाहिए। देखो A वाला एंगल और D वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो A के जगह पे D, C के जगह पे C, तो B के जगह पे A ही आएगा, ऑप्शन ही नहीं है अभी दूसरा। अब रेशियो क्या आएगा, रेशियो देखो BA अपॉन ये वाला BA अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन DC इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, इसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, क्यों दिख रहा है देखो AC इंटू AC, तो ये AC इंटू AC क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू DC, ऐसे आ जाएगा, AC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू DC। AC इंटू AC हो जाएगा AC स्क्वायर, BC को मैं लिख सकता हूँ CB, सेम होता है ना, और DC को मैं लिख सकता हूँ CD। क्या मैं AC स्क्वायर को CA स्क्वायर लिख सकता हूँ, AC और CA तो सेम होता है, तो AC की जगह पे मैं CA भी लिख सकता हूँ, तो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, यही तो पूछा था, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। दिख रहा है, था ये क्वेश्चन सिमिलर प्रूव करने का ही, यही प्रूव करना था, इसी से सब आया, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे सिमिलर लिखा ही नहीं है, तो आपको जबरदस्ती इसको देखकर सिमिलैरिटी घुसाना है इसमें। ठीक है, ये फिगर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपके नोटबुक में अभी के लिए बना लो, लेकिन जब एग्जाम में सोल्यूशन लिखेंगे या स्कूल की नोटबुक कंप्लीट कर रहे हो तो ये अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ट्रायंगल जो दिया था ना ऐसा, उसमें से ही देख के आप लिख सकते हो, बार बार फिगर बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। ओके, समझ में आया? चलो इसको देखते हैं फेयर में कैसे लिखेंगे। अभी ऐसे आएगा, तो हम लोग ने क्या किया, ये फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, ये वाला कॉन्ग्रुएंट है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, कॉमन एंगल, तो BAC सिमिलर टू ADC, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। फिर हम लोग रेशियो ले सकते हैं BA अपॉन AD, AC अपॉन DC, BC अपॉन AC, सेम ऑर्डर में लेने का। ठीक है, पहले फर्स्ट टू, फिर सेकेंड एंड थर्ड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, अगर इधर फर्स्ट टू ये लिया तो इधर फर्स्ट टू ये आएगा, तो BA अपॉन AD, ये क्या है, रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, बिकॉज प्रूव ये करना है, ऐसे नहीं प्रूव करना था कि ये तीनों इक्वल, उसने ये पूछा है, तो मुझे पता है कि यहाँ से मिलेगा, बिकॉज AC इंटू AC दिख रहा है CA स्क्वायर, तो ये इरेज कर दोगे तो चलेगा, मैंने ऐसे लिखा है, चाहिए तो इसको कैंसिल कर दो ऐसे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ओके, आप लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, इरेज कर दोगे ऐसे तो भी चलेगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ। फिर ये AC इंटू AC आ जाएगा, DC इंटू BC आ जाएगा, AC इंटू AC को मैं CA स्क्वायर लिख सकता हूँ, DC को CD, BC को CB। मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, ऑर्डर भी चेंज आप कर सकते हो। यार मत करो, इतना टेंशन मत लो, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख दो BC इंटू DC। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, खाली BC को CB लिखा, DC को CD लिखा, उल्टा कर दिया खाली, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में CB CD दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, प्रूव कर दिया, इसलिए आप नीचे क्या लिखोगे, आपके फेवरेट वर्ड्स, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। आया समझ में? इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी तब होता है जब आप फिगर इमेजिन करो। अगर आपने फिगर ऐसे इमेजिन नहीं किया ना दिमाग में, तो ये डिफिकल्ट है। इमेजिन नहीं किया कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो, फिर जाके ये आता है, तो डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार आपकी समझ में आ गया कि ये घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछ रहा है सिमिलरिटी का, तो आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन कॉपी कर लो नोटबुक में। डन। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th कराया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है वो ख़त्म हो गया। ये जो रेड कलर में मार्क किया है वो मैंने लेक्चर 1 में कराया था, और ये जो ब्लू कलर में है वो आज मैंने लेक्चर 2 में करा दिया। एंड आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया है। लेक्चर भी काफ़ी लंबा है, लेकिन मैंने सोचा ये सारे क्वेश्चंस एक ही में करा देता हूँ। ठीक है, तो 2 लेक्चर में 1.3 खत्म हो गया।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस जो दिखने में डरावने हैं वो ईजी लगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही इतने ही डिटेल में 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस इतने ही डिटेल में करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि कभी भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो भी कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे और मोटिवेशन आए कि बच्चों को समझ में आ रहा है, मैं और वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।